नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, और मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ये OH लगे होते हैं इसमें। फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे क्या होता है, OH क्या होता है लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, बाकी सारे OH क्या होते हैं राइट साइड में होते हैं, और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 5th नंबर वाले कार्बन पे यहाँ से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 5th नंबर कार्बन का जो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, अटैक होता है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पे। तो कौन सा एडिशन होता है, न्यूक्लियो। यहाँ पे OH को क्या मान सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल मान सकते हैं, क्योंकि C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होता है, उस पर क्या होता है कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है। और यहाँ से अटैक होने पर तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके क्या जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव आ जाएगा और वहाँ पे H आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन होगा 6। तो 6 मेंबर्ड का रिंग बनेगा। 6 मेंबर्ड का रिंग बनेगा, उसमें 6 वाला जो होगा एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो पहले 6 मेंबर का रिंग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 6 मेंबर का रिंग बना लिया और यहाँ पे क्या रख दिया, ऑक्सीजन रख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बाकी स्ट्रक्चर बनाना होगा क्या। यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, ऑक्सीजन वाला कौन सा है, 6 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से OH पे जो लोन पेयर है यहाँ पे चलो अटैक किया, 5 नंबर वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगा, R कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्योंकि OH का 1 नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है और H हॉरिजॉन्टल पे है, तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी रहे, इसके लिए हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर CH2OH रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, H रखेंगे, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है H और CH2OH है। बाकी ये वाला ग्रुप ये हो गया, ये वाला ग्रुप इधर वाला हो गया, तो CH2H। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन का देखोगे तो 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, अब CH2OH के रिस्पेक्ट में जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो वैसे यहाँ पे भी देखते हैं तो क्या आता है, ये इसके अपोजिट आता है। ये वाला OH क्या होता है, इसके अपोजिट आता है। यहाँ OH और यहाँ पे H। अब देखो इस OH के रिस्पेक्ट में ये वाला OH क्या है, अपोजिट एक्स साइड में, तो ये नीचे है, तो इसको कहाँ बनाएंगे, ऊपर बना देंगे। OH यहाँ पे और H यहाँ पे। नेक्स्ट अगर इस वाले OH के रिस्पेक्ट में अगला वाला OH क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर कर दिए। अब आते हैं लास्ट वाले कार्बन में, इस वाले कार्बन पे जहाँ पे अटैक हो रहा है। तो अब देखो ये कौन सा कार्बन होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइज, तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ऊपर के डायरेक्शन से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, और कायरल बनेगा। तो इस वजह से यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे OH, तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो जो H और OH है तो इसमें 2 कॉन्फ़िगरेशन आता है। एक तो होता है कि OH ऊपर हो जाए H नीचे, तो ये वाला दोनों OH अपोजिट साइड में है। और एक और स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि इसमें ये आ जाए, यहाँ से स्टार्ट किया था CH2OH H, यहाँ से नीचे OH OH ऊपर H नीचे, नीचे OH H ऊपर। अब नीचे OH कर देते हैं। यहाँ पे OH और OH क्या थे, अपोजिट साइड में थे, नीचे ऊपर। यहाँ पे दोनों क्या है, नीचे रख दिया। तो जो दोनों अपोजिट साइड में होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा ग्लूकोपाइरेनोज, और इसको क्या बोलते हैं अल्फा, जिसमें दोनों सेम साइड में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल ये वाला होता है क्योंकि इसमें रिपल्सन कम होता है, तो ये क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज हो गया। पायरेन की तरह स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसको पायरेनोज भी बोलते हैं। बीटा ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, अल्फा ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ये हो गया। लेकिन इसको जनरली जो बुक में दिया रहता है, जो हम बार बार बनाते हैं, उसको चलो ये तो समझ में आएगा, इससे बनाना होता है। ठीक है, बट याद रखने के लिए कैसे जल्दी से कैसे बनाना है, तो तुम्हें ये वाला कार्बन एक्चुअली कौन सा कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन R और दो पॉसिबिलिटीज है, तो उनको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं इसको, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, और ये डिसाइड करता है कि अगर एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट होता है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होता है नहीं होता है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट में।
तो एनोमेरिक कार्बन को हम लोग किनारे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमेशा बनाने का तरीका क्या है कि हमेशा बार बार कैसे जल्दी से बनाएंगे, तो उसके लिए बीच वाले ऑक्सीजन को यहाँ पे हम लोग रखते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस वाले कार्बन से। ये वाला कार्बन है कि CH2OH से स्टार्ट करो। CH2OH ऊपर रहता था, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन बनाना, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या करना है, इसके अपोजिट साइड में बनाते जाओ। इसके अपोजिट साइड में इसको बना दो, इसके अपोजिट में OH को नीचे कर दो। अब ये आ गया एनोमेरिक कार्बन। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक बार OH ऊपर, एक बार OH नीचे। तो OH नीचे, अगर यहाँ पे OH ऊपर कर दिया अपोजिट साइड में, तो ये बीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोपाइरेनोज। और इससे अगर OH को नीचे कर दिए तो ये क्या हो गया, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कर देंगे, CH2OH H, OH नीचे, H ऊपर, OH H, OH H। अब इस वाले OH को, एनोमेरिक कार्बन को क्या करते हैं, OH को नीचे रख दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एक एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन एक इनोलेट रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें इनोलेट आयन फॉर्म होता है, ठीक है। इनोलेट आयन, अब देखो इसमें होता है कि इसके लिए एल्डिहाइड या कीटोन के लिए होता है, जिसमें अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो वही केवल क्या दे सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। अब देखो एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो और अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अगर वो sp3 है तो उस पर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे OH माइनस क्या है, यहाँ पे बेस है, मतलब बेस भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो अगर वो H लेके जाता है तो बेस बोलते हैं, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल का बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली OH माइनस क्या होता है, इसके H को ले जाता है, क्योंकि ये वाला H क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ से निगेटिव आएगा तो इस पे CHO का -M इफेक्ट लगेगा, -M इफेक्ट, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी निगेटिव चार्ज। तो ये OH क्या करता है, ये बेस की तरह वर्क करता है और यहाँ से H प्लस को लेके चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH2 माइनस, ठीक है, और C⋯OH आ जाता है। इसको इनोलेट आयन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं, बिकॉज ये रीअरेंज करके क्या हो सकता है, इनोल भी, इनोलेट आयन इस टाइप का भी जा सकता है। यहाँ से इनोल होता है ना CH2OH, तो इनोलेट भी बना सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इनोलेट आयन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में अब ये क्या करेगा, CH2 इनोलेट आयन फिर से ये न्यूक्लियोफाइल पे क्या करेगा, अटैक करेगा, मतलब जो भी दूसरा वाला एल्डिहाइड है उसी पे ये इनोलेट आयन फिर से अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, CH3C, यहाँ पे जब अटैक होगा तो ये क्या हो जाएगा, O माइनस आ जाएगा, ठीक है, O माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं O माइनस, ये वाला H इधर बना दिया, अब बाकी इस वाले पोर्शन को जोड़ दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 C⋯OH हो गया, क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए थे तो न्यूट्रल हो गया और यहाँ से OH आ गया। तो अब एक को डाइल्यूट NaOH है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये H आ जाएगा इस पे, तो बन जाएगा क्या, CH3COH H, CH2 C⋯OH हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बनते हैं। यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन बीटा पे हाइड्रोक्सी है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल बनेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हीटिंग इफेक्ट है सेकंड स्टेप में। तो अगर हीट करते हैं तो E1CB मैकेनिज्म होता है, E1CB मैकेनिज्म होता है, और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या रहता है,
ये डबल बॉन्ड आ जाता है। तो अब इवन सी भी मैकेनिज्म पढ़ा होगा एलिमिनेशन, ये माइनस एम वाला ग्रुप होना चाहिए, बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, OH होना चाहिए। तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या होता है, एक चला जाता है और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये तुम्हारा क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है एल्डोल कंडेंसेशन का। तो ये देखो एक ही टाइप का अगर रीजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन है, तो क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। इसी का इनोल बना, इसी ने इस पे अटैक किया। अगर मान लो दो अलग अलग एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप दिए रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्रॉस एल्डोल होता है, ठीक है। अगर एक ही में दिया रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर होता है। अगर एक ही में दो दो एल्डिहाइड ग्रुप है तो इंट्रामोलिकुलर होता है। तो एक बार क्रॉस एल्डोल देखते हैं, क्रॉस एल्डोल क्या होता है। नेक्स्ट इसमें देखो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अगर एक ही तरह का एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप रहता है तो क्या होता है, सेल्फ एल्डोल हो जाता है, उसी का इंडोलेट बनता है, उसी पे क्या होता है, अटैक होकर एल्डिहाइड है, मतलब वो एल्डोल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एक में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है इनोलेट आयन किसी और एल्डिहाइड ग्रुप में बने और अटैक किसी और पे होके, तो वो क्या होता है, क्रॉस होता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अब ये है कि क्या दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए या फिर एक में प्रेजेंट होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर दोनों में प्रेजेंट है तो डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं कि एक एल्डिहाइड ग्रुप का सेल्फ कंडेंसेशन हो जाए, एक एल्डिहाइड ग्रुप का सेल्फ कंडेंसेशन हो जाए और फिर एक दोनों का आपस में क्रॉस हो जाए। तो तीन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये तीन डिफरेंट टाइप के बनते हैं, लेकिन उसमें से एक ही होगा, क्या होगा, क्रॉस होगा, कि जो एक पे इनोलेट और दूसरे पे अटैक होगा, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे डाइल्यूट एनओएच, तो अब मान लो एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियस बात है अगर ये OH माइनस डाइल्यूट है तो ये क्या करेगा, इसके अल्फा हाइड्रोजन को लेके जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, इनोलेट बन जाएगा इसका, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा, दूसरे वाले एल्डिहाइड ग्रुप पे यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O निगेटिव आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको बना लेते हैं पहले H, यहाँ पे O निगेटिव आ जाएगा और ये वाला H को यहाँ पे नीचे दिखा लिया। अब यहाँ से कौन सा जुड़ जाएगा, ये इनोलेट आयन यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड OH जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से आगे फर्दर, यहाँ पे O निगेटिव है तो यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट डाइल्यूट NaOH है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक से H आ जाएगा, OH एक डाइल्यूट है ना तो यहाँ वाटर तो होगा तो यहाँ से H आ ही जाएगा, ठीक है। CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या होगा, एल्डोल हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है और बीटा कार्बन पे क्या है, OH प्रेजेंट है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको एल्डोल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हीटिंग इफेक्ट लगा दो। अगर इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन सीबी मैकेनिज्म होता है, इवन सीबी मैकेनिज्म से ये अल्फा और ये बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H जाके क्या H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, HCH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये रिएक्शंस हो जाएगा। तो ये है क्रॉस एल्डोल। और सिंपल ऐसे ही इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी होता है कंडेंसेशन। वहाँ पे क्या होता है कि एक ही कोई होगा, कंपाउंड होगा जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप रहेंगे, तो एक पे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वहाँ पे क्या बनाते हैं, एनुलेट बनाएंगे और उसका दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कराएंगे। तो वहाँ पे इसमें क्वेश्चन आते भी हैं तो सीधे डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आराम से देखो। सबसे पहले जो ज़्यादा स्टेबल है, जो जिसपे निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे इनोलेट बनाओ, फिर दूसरे पे उसका अटैक कराओ और सिंपल यहाँ पे ऐसे ऐड करो, H लगाओ और नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग करके। और याद रखोगे अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो बन सकता है प्रोडक्ट।